बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तैयबा आसिफ यूट्यूब चैनल तैयबा फूड स्टोरीज़ में आपकी खिदमत में हाजिर है। आप सब लोग कैसी हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अल्लाह पाक के फजल करम से खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अल्लाह पाक के फजल करम से खैरियत से हूँ। और आप सब लोगों का रमज़ान मुबारक कैसा जा रहा है? उम्मीद करती हूँ अच्छा आपका जा रहा होगा और खूब आप बातों में मसरूफ़ होंगे और अफ्तारी की सहरी की तैयारियों में मसरूफ़ होंगे। तो माशाल्लाह मौसम भी बहुत अच्छा है और अल्लाह पाक की रहमतें भी बरस रही हैं। और जो रहमत का आशरा है वो आज ख़त्म हो जाएगा। आज जुम्मतुल मुबारक है और मैंने जो है माशाल्लाह से आज दूसरा कुरान पाक जो है वो ख़त्म कर लिया है और मैं असर की नमाज़ पढ़ के फिर मैं किचन में आई हूँ। तो मैंने कहा आज पहले मैं नमाज़ का काम जल्दी ख़त्म करूँ क्योंकि असर की नमाज़ के बाद बोलना नहीं होता। फिर उसके बाद एक दुरूद पाक की तस्बीह करनी होती है जिससे 80 साल के जो है वो गुनाह माफ़ होते हैं। तो उसका अजर जो है रमज़ान मुबारक में इसे पड़ जाता है। तो वो दुरूद पाक जो है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी वाला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। तो ये दुरूद पाक है और इसको जो है वो 70 दफ़ा इसको पढ़ना होता है और जो इसको 70 दफ़ा पढ़ेगा तो उसके जो है 80 साल के गुनाह जो है माफ़ हो जाएंगे। तो मैं पूरी तस्बीह कर लेती हूँ। तो मैंने जल्दी से जो 2 पारे मेरे रहते थे, मैंने 4 बजे जो है वो जल्दी जल्दी कुरान पाक ख़त्म किया और फिर उसके बाद नमाज़ पढ़ी और तस्बीह की और दुरूद तंजीना जो था वो 3 दफ़ा मैंने पढ़ा और फिर उसके बाद किचन में आ गई हूँ। तो यहाँ पर आज मैं आपके लिए 3 रेसिपीज़ लेकर आई हूँ। एक मैं बना रही हूँ क्रीमी फ्रूटी ब्रेड रोल और क्रीमी फ्रूटी ब्रेड रोल आपके सामने बनाऊँगी। झटपट जल्दी जल्दी मैंने बनाना है और मैं बोल भी जल्दी जल्दी रही हूँ। और दूसरा मैं बना रही हूँ यहाँ पर जो है जिंगर बर्गर, तो जिंगर सैंडविच बना रही हूँ। तो ये मैंने आपको जिंगर बर्गर टॉर्टी जो बनाई थे, टॉर्टी रोल के मैंने जो आपको रेसिपी दी है तो उसके साथ ये 2 बच गए थे। तो आज मैंने सोचा कि आज मैं जो है यो जिंगर सैंडविच बना लेती हूँ। तो ये जिंगर सैंडविच बना रही हूँ और दूसरा मैं बना रही हूँ क्लब सैंडविच। तो क्लब सैंडविच बना रही हूँ, उसकी आपको रेसिपी दे रही हूँ और ये मैंने साथ मैक्सिकन चटनी बनाई हुई है। और चले शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखें जो है क्रीमी फ्रूटी ब्रेड रोल बनाने के लिए, फ्रूटी ब्रेड रोल बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें चाहिए थी ब्रेड। और ब्रेड के हमने स्लाइस लेने हैं, फिर उनको हमने जो है रोलिंग पिन की मदद से हमने अच्छी तरह इनको, ये देखिए इसके साथ हमने अच्छी तरह इसको बेल लेना है और इसको पतले से इनके स्लाइस बना लेने हैं। और फिर मैं आपको बताती हूँ फिर हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लेंगे फ्रूट और फ्रूट की मैंने कटिंग की हुई है। ये देखें ये फ्रूट है, इसमें ये टूटी फ्रूटी है, एप्पल है और ये है कॉकटेल, इसमें तमाम फ्रूट होते हैं। और ये मैंने केले काटे हुए हैं, केले चाहिए और कंडेंस मिल्क चाहिए और ये व्हिपिंग क्रीम क्लासिक की ये चाहिए। तो अब इसे हम एक बाउल में डालेंगे। फिर उसके बाद जो है ये मेरे कंडेंस मिल्क हमने लेना है और व्हिपिंग क्रीम के 2 बड़े चम्मच, डोंगे वाले 2 चम्मच हम लेंगे और ये कंडेंस मिल्क लेंगे। तो ये एक प्याली मेरे पास जो है वो कंडेंस मिल्क की है और ये फ्रूट है। तो मैंने यहाँ पर ये तकरीबन 3 या 4 होंगे केले, वो मैंने इनको बारीक काट लिया है। और ये टूटी फ्रूटी को बिल्कुल बारीक मैंने चॉप किया है। सेब भी मैंने बिल्कुल बारीक चॉप किए हैं। और ये कॉकटेल था, उनको भी पाइनएप्पल, उसके अंदर जो भी फ्रूट थे वो सारे मैंने बारीक चॉप किए हैं क्योंकि रोल में बारीक ही डलेंगे। तो इन सबको मिक्स करेंगे और इसके अंदर जो है बाकी चीज़ें शामिल करेंगे और दिखाती हूँ। मैं आपको रोल जो है लपेटते हुए नहीं दिखा सकती, यानी कि उसको रैप करते हुए नहीं दिखा सकती हूँ, इसलिए कि मैं खुद वीडियो बना रही हूँ और मेरे हस्बैंड जो है वो इस वक्त कुरान पाक पढ़ रहे हैं, बच्चे भी मसरूफ़ हैं
और मैं खुद ही ये सारे काम कर रही हूँ। 2 चम्मच मैंने इसके अंदर कंडेंस मिल्क डाले हैं और इसे अच्छी तरह मैंने मिक्स कर लिया है। और अब इसे मैं जो है वो इस तरह करके मैं आपको बताती हूँ कैसे हमने रोल करना है। और ये इसके अंदर हम डालेंगे ये फ्रूट और इसे हम कर लेंगे रोल। बहुत आसान है, इस तरह करके हमने इसको, ये देखें ये फ्रूट डाला, इसको इस तरह करके हमने इसको बड़े प्यार से रोल इस तरह कर लेना है। और रोल करने के बाद फिर हमने इसको एक बाउल के अंदर रख लेना है। तो ये क्योंकि एक हाथ में मोबाइल है, एक हाथ से मैं कर रही हूँ, तो इस तरह हमने इसको जो है रोल इसके बना लेने हैं। और मैंने रोल बना लिए हैं और रोल मैंने एक बाउल के अंदर रख लिए हैं और इसके ऊपर मैंने जो बाकी जो फ्रूट बचे हैं वो मैंने इसके ऊपर डाल लिए हैं। और ये मैंने क्रीम डाल ली है क्लासिक की, ये विपिंग क्रीम, और इसके अंदर बहुत ही मज़े का फ्लेवर होता है। और इसके अंदर अब ये कंडेंस मिल्क शामिल कर लेंगे, ये सारा इसके अंदर मैं शामिल कर लूँगी। और साथ में ये है ऑल पर की क्रीम, ये ऑल पर की क्रीम ये बिल्कुल सिंपल क्रीम होती है, इसके अंदर कोई फ्लेवर नहीं होता है। तो ये मैं इसके अंदर थोड़ी सी शामिल करूँगी, तकरीबन 3 चम्मच। लेकिन ये जो मैं क्लासिक की क्रीम आपको हमेशा अपने जो भी डिज़र्ट बना रही हूँ, ट्राइफल बना रही हूँ और ऊदिया बना रही हूँ, तो इसके अंदर ये मैं क्रीम इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ कि इसके अंदर बहुत ही मज़े का फ्लेवर है और बिल्कुल ही आइसक्रीम जैसा इसका जो है टेस्ट है। तो ये अब इसको मैं अच्छी तरह ब्लेंड कर लूँगी। और मैंने ये क्रीम मेरी हो चुकी है, अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। इस तरह हमने इसके ऊपर इसको डाल देना है। और मैंने क्रीम आपके सामने डाल दी है। तो अब मैंने यहाँ पर लिया है चॉकलेट सिरप है और ये सिरप मैंने इसके ऊपर डाला है। और अब एक स्क्यूवर लेंगे, स्क्यूवर की मदद से हम जो है वो इस तरह इसकी डिज़ाइनिंग करते जाएंगे। किसी तरह से भी आप डिज़ाइनिंग कर लें। तो इस तरह मैंने हल्की फुल्की सी इसकी जो है वो डिज़ाइनिंग कर ली है। तो अभी इसके ऊपर दरमियान में फूल बनाऊंगी। ये मैंने ग्रिल पैन लिया है और ब्रश से मैंने ऑयल लगा लिया, इसे ग्रीस कर लिया अच्छी तरह। और इसके अंदर अब स्लाइस रखेंगे और बस इन्हें अच्छी तरह जो है वो हमने अब ये सॉस बनाने लगी हूँ। और इसके अंदर अब हम डालेंगे, ये मैंने इसके अंदर यंग्स की मायोनीज डाली है और ये क्रीमी एंड साल्ट की वो डाली है और ग्रीन चिली जो है वो ग्रीन चिली सॉस डाला है। तो ये इसके अंदर शामिल कर लिया। अब ये थोड़ा सा सॉस ये डालेंगे और इसके अंदर अंडे शामिल कर देंगे और इसके अंदर हम डालेंगे खीरे, टमाटर और थोड़े से प्याज डालेंगे और इसे हम अच्छी तरह कर लेंगे मिक्स। और इसके अंदर भी थोड़ा सा सॉस डालेंगे। और ये मैंने चिकन शामिल किया है और सब कुछ इसके अंदर मैंने शामिल कर लिया। अब एक जो है वो स्लाइस के ऊपर ये लगाएंगे और एक स्लाइस के ऊपर ये लगाएंगे। और एक के ऊपर देखें मैंने ये जो आपको दिखाया था अंडों वाला वो मैंने लगाया और दूसरे के ऊपर खीरे और टमाटर और प्याज। और अब इसे हम इसके ऊपर रख देंगे और ये वाला स्लाइस इसके ऊपर रख देंगे। और इसी तरह ये मैंने बना लिया और इसके ऊपर ये स्लाइस रख देंगे और इसकी हम कर लेंगे कटिंग। इस तरह हमने साइड से कटिंग कर लेनी है। और ये हमारे जी हैं क्लब सैंडविच हमारे रेडी हो चुके हैं। और अब मैं बना रही हूँ जिंगर सैंडविच। और इसके लिए ये मैंने सॉस जो अभी मैंने बनाया था धनिया
और हरी मिर्चें और लहसुन का मैंने जो है वो सॉस बनाया है, और ये क्रीमी एंड साल्टेड जो है वो मायोनीज है, और ये यंग्स की है। ये प्याज मैंने थोड़े से लिए हैं, और इसके अंदर अब हम इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। जल्दी बहुत है, रोज़े का टाइम हो गया है और जल्दी जल्दी मुझे सब कुछ करना है, और इसे अब हमें मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद ये देखिए, ये हमारे सैंडविच ये भी रेडी हो चुके हैं, और अब हम इन्हें रेडी करेंगे। और इनकी मैंने कटिंग नहीं की, बस जल्दी जल्दी मैं आपको ऐसे ही दिखा रही हूँ। तो इनकी साइड से अगर आप कटिंग करनी चाहें तो आप कर लें, तो मैंने साइड से कटिंग नहीं की है, तो मैं ऐसे ही इन्हें बना रही हूँ। और इसके ऊपर ये रख देंगे, और इस राइस रख देंगे, और ये हमारे ये रेडी हो चुके हैं। इसी तरह हमें सारे कर लेने हैं। दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।